दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। हाल ही में आपको एक न्यूज़ मिल रही होगी कि चाइना का एक जो रॉकेट है जो कुछ दिन पहले लॉन्च किया गया था, अब उस रॉकेट का चाइना के हाथों से कंट्रोल छूट गया है और अब यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके किसी भी टाइम पृथ्वी से टकरा सकता है। दोस्तों ऐसी सूचना मिल रही है, तो बिल्कुल सारी की सारी बातें इस रॉकेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इस रॉकेट को क्यों छोड़ा गया था, क्यों लॉन्च किया गया था और अब ये रॉकेट जो है वो पृथ्वी से टकराएगा या पृथ्वी पर गिरेगा तो किस जगह पर गिरेगा, कहाँ पर गिरेगा, कहाँ पर नहीं गिरेगा, क्या भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। बिल्कुल मैं सारी की सारी बातें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर देंगे। चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये रीज़न जानिए कि चाइना ने आखिरकार इस जो रॉकेट है इसको लॉन्च क्यों किया। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है अंतरिक्ष में, ठीक है, आपको भी पता होगा सबको, उसी तरीके से चाइना खुद का एक स्पेस सेंटर बनाना चाहता है अंतरिक्ष में। इस वजह से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। सबसे मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है उसी तरीके से एक खुद का अलग अपना स्पेस सेंटर जो है वो चाइना बनाना चाहता है और करना चाहता है। इसी वजह से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। दोस्तों इस रॉकेट का अगर नाम आपसे पूछा जाए पेपर में कि इस रॉकेट का नाम क्या है, तो लॉन्ग मार्च 5B है। क्या है दोस्तों? लॉन्ग मार्च 5B इसका नाम है और लगभग इस 21 टन इसके ये वजनी है। तो सारी की सारी विशेषताएं मैं भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को बहुत अंत तक देखेंगे। देखिए, कुछ आर्टिकल हैं जो नवभारत टाइम्स के हैं, बोल रहे हैं कि धरती से इस दिन टकराएगा विशालकाय रॉकेट। ठीक है, देखिए अमेरिका के जो आप कह सकते हैं रक्षा मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं माइक हावर्ड, उन्होंने बताया है कि 8 मई को धरती से टकरा सकता है ये विशालकाय रॉकेट। ठीक है, कितनी मई को? 8 मई को। ये हम नहीं कह रहे हैं, अमेरिका के दोस्तों रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं माइक हावर्ड, उन्होंने अपने बयान दिए हैं कि 8 मई को टकरा सकता है धरती से रॉकेट। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, अच्छा इसके वजन की बात करी जाए तो इसका वजन दोस्तों 21 टन है। कितना है? 21 टन वजनी विशालकाय ये रॉकेट है दोस्तों। और आपसे थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं कि चाइना जो है वो आज दिन तक उल्टी सीधी करतूतें करता आया है। अगर भारत की एजेंसी इसरो, अपनी एजेंसी जो इसरो है, अगर इसने कोई छोटी से छोटी गलती कर दी तो वर्ल्ड की जो मीडिया है वो बहुत जल्दी हाईलाइट कर देती है, लेकिन इनको सबक क्यों नहीं सिखाया जा रहा है ये जानने से बिल्कुल परे है। तो दोस्तों आपको नाम पता पड़ गया होगा कि इसका जो नाम है रॉकेट का वो है लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, ये कितनी वजनी है? तो ये वजनी है दोस्तों 22 टन वजनी है। ठीक है, 22 टन वजन का है। और ये भी आपको मैंने बता दिया कि ये कब बयान दिया गया है, तो अमेरिका के जो माइक हैं रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता माइक हावर्ड, उन्होंने बताया है कि ये है 8 मई को विशालकाय जो रॉकेट है वो पृथ्वी पर टकरा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये किस जगह पर टकरा सकता है, किस जगह पर नहीं टकरा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक चाइना का एक रूल समझिए। देखिए चाइना ने क्या सोचा था, इस रॉकेट को जब लॉन्च किया गया था तो चाइना ने सोचा था कि यहाँ पर आके, ये नॉर्थ साइड में आके, यहाँ पर किसी किसी जगह पर समुद्र में आके और इस रॉकेट को लैंड कर लेंगे। ठीक है, इसको कर लेंगे, लेकिन क्रैश लैंड करा देंगे। लेकिन ये हुआ नहीं, कंट्रोल इनसे बिल्कुल छूट गया। कंट्रोल छूट गया तो अब क्या होना है, अब वायुमंडल में प्रवेश होगा इसका, और प्रवेश होगा तो ये जहाँ भी ये जाएगा, कंट्रोल तो है नहीं, तो जहाँ जाएगा वहीं पर ये गिरने की इसकी बहुत अधिक संभावना बन जाएगी। ठीक है, तो क्रैश लैंड ये कहाँ कराने वाले थे? क्रैश लैंड ये कराने वाले थे बिल्कुल साइड में, यहाँ पर ओशियन, बिल्कुल नॉर्थ साइड में। ठीक है, लेकिन ये नहीं करा पाए, तब तक इनके हाथों से कंट्रोल छूट गया। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रॉकेट है वो सबसे अधिक गिरने की संभावना कहाँ पर है। तो देखिए, सबसे अधिक अगर गिरने की संभावना अगर आपसे पूछी जाएगी, अगर ये आपसे पूछ ले कोई कि सबसे अधिक गिरने की संभावना कहाँ पर है, तो सबसे अधिक अगर गिरने की संभावना है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। कहाँ पर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है दोस्तों। इसकी सबसे अधिक गिरने की संभावना इस साइड पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर है और यहीं पर है उत्तरी अमेरिका दोस्तों। ठीक है,
तो आपको पता होगा कि इसी वजह से जो नासा के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनको बहुत अधिक टेंशन चिंताजनक बात है दोस्तों। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत अधिक इस जो रॉकेट की जो गिरने की संभावना है वो बहुत अधिक है। अच्छा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन कौन से देश चपेट में आ सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, न्यूयॉर्क आ सकता है, स्पेन का शहर मैड्रिड है वो भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन साउथ एशिया में देखिए, अब मैंने आपसे लास्ट में कहा था कि क्या भारत भी चपेट में आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में न्यूयॉर्क रहा और स्पेन का एक शहर है मैड्रिड, ये चपेट में आ सकते हैं। अगर मैं दोस्तों यहीं पर बात करूंगा कि साउथ में किधर आ सकता है, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा न्यूजीलैंड है, ठीक है। इस साइड को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और सदर्न हेमिस्फीयर पर दोस्तों न्यूजीलैंड पर ये टकरा सकता है, ठीक है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड पर। तो दो जगह मैंने आपको बताई हैं, एक तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बताया है दोस्तों, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में न्यूयॉर्क और स्पेन का शहर मैड्रिड है, ये चपेट में आ सकते हैं। और अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा मैं दोस्तों आपसे, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करूंगा तो न्यूजीलैंड जो है वो चपेट में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। अभी तक जितनी भी सूचनाएं मिल रही हैं मुझे, जितनी भी सूचनाएं हैं वो बताया गया है कि साउथ एशिया में इसका जो प्रकोप है या ये साउथ एशिया में ये गिरने की संभावना है वो बिल्कुल बहुत अधिक है, बहुत कम है। साउथ एशिया में इसका बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये या तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा या सदर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की, बिल्कुल भारतवासी जितने भी हैं उनको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये जो है साउथ एशिया में बिल्कुल इसका प्रकोप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जा सकता है या फिर जा सकता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है दोस्तों। इतनी जानकारी थी, आगे जितनी भी जानकारी होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो।